Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और इसका मान दिया हुआ है 3 गुना 10 पे पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो आई कैप है वो विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताएगा। आई कैप जो है एक्स एक्सिस को दर्शाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र ई जो है वेक्टर 3 गुना 10 पे पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब इसमें ए नंबर दिया हुआ है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाई जेड के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। अब यहाँ पर ए नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग त्रिविमीय एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस को दर्शाएगा, ये बाई को और ये जेड को। एक्स एक्सिस की ओर जो होता है वो आई कैप होता है, बाई एक्सिस की ओर जे कैप और जेड एक्सिस की ओर के कैप, और ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, समकोणिक होते हैं ये तीनों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग है वो बाई जेड तल के समानांतर है। बाई जेड तल के समानांतर एक वर्ग ले लेना है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो यहाँ एक वर्ग हम लोग ले लेते हैं, इस प्रकार से एक वर्ग हो गया बाई जेड तल के समानांतर। अब अगर ये एक वर्ग है तो इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर किसी भी तल पर लंबवत होता है, तो यहाँ पर इसका जो तल है वो लंबवत होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और विद्युतीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, विद्युतीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, आई कैप की डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ई वेक्टर हो गया और एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और ये जो है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ग की भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 पे पावर -2 मीटर। चूँकि सेंटी का मान 10 पे पावर -2 होता है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -1 मीटर। चूँकि देखिए आधार से हमें पावर को जोड़ेंगे, यहाँ पर पावर +1 है, यहाँ पर पावर -2 है, तो -1 बचेगा। इसीलिए अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल केवल हम इसको बोलेंगे, तो वो हो जाएगा ए = भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 पे पावर -1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 पे पावर -2 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और इसका दिशा कहाँ हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर = 10 पे -2 मीटर स्क्वायर आई कैप, यानी एक्स एक्सिस की अनुदिश होगी, चूंकि वर्ग का जो तल है वो कहाँ है, अभिलंबत होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, हम लोग को फ्लक्स निकालना है, तो सूत्र लगा देंगे, फ्लक्स फाई = होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई = हो जाएगा ई वेक्टर का मान 3 गुना 10 पे पावर 3 आई कैप और डॉट ए का मान है 10 पे पावर -2 आई कैप। तो फाई = हो जाएगा, देखिए अब अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना, देखिए आधार सेम है, पावर को जोड़ेंगे तो बचेगा 10, और आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आ गया ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था कि बाई जेड तल के समानांतर एक 10 सेंटीमीटर का भुजा से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें बी नंबर कहता है कि इसी वर्ग से, ये जो वर्ग दिया हुआ इसी वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि अगर हम बी को देखें तो यहाँ पर देखिए फिर से समकोणिक एकांक सदिश लेते हैं, 3 एक्सिस,
एक्स, यहाँ पर आई कई पर रहेगा आपका, बाई इधर जे कई पर रहेगा, और इधर जेड एक्सिस तो इधर के कई पर रहेगा। ठीक है, तीनों समकोणिक होता है। और बाई जेड तल के समानांतर एक वर्ग ले लेना है 10 सेंटीमीटर भुजा का। ठीक है, अब आई वेक्टर की दिशा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 3 गुना 10 पे पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम ऊपर में दिया हुआ है। अब कहता है कि ये जो वर्ग है ये 60 डिग्री एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इधर जो है एरिया वेक्टर है और ये कितना का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो अब फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और फाई इक्वल टू ई का मान रखेंगे 3 गुना 10 पे पावर 3, उसके बाद ए का मान रखेंगे 10 पे पावर -2, और कॉस थीटा का मान रखेंगे यहाँ से 60 डिग्री। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और गुना कॉस 60 का मान होता है हाफ, यानी क्या जाएगा 15, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में क्या दिया हुआ कि प्रश्न 51, यानी कि जो अभी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे, कहता है प्रश्न 51 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभी विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि देखिए प्रश्न संख्या 51 में जो एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ई वेक्टर इक्वल टू 3 गुना 10 पे पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, उसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, और वो इस प्रकार रखा हुआ कि उसका जो फलक है, यानी कि घन का जो फलक है वो निर्देशांक तल यानी एक्स बाई जेड के समानांतर है। तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है वो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शून्य, उसको देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। देखिए घन में से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा, तो देख लीजिए, क्योंकि जितना बल रेखाएं घन के 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से प्रवेश करती है, उतनी ही विपरीत फलक से क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये फलक जो है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर में क्या दिया हुआ, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है 8 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब ए नंबर में पूछा गया है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। ठीक है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना, यानी कि क्यू का मान पूछा गया है। तो देखिए अगर हम गाउस का प्रमेय लगाते हैं, गाउस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई जो होता है विद्युतीय फ्लक्स वो होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो अगर यहाँ से हम लोग क्यू का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। अब मान रख देंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए फाई का मान तो दिया हुआ है 8 गुना 10 पे पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और गुना एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट होता है 8.85 गुना 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो Q इक्वल टू देखिए 8.85 गुना 8 करेंगे तो ये आएगा 17.80, और गुना देखिएगा 10 पे पावर -12 में से 3 जाएगा, यानी कि आधार सेम है तो पावर जोड़ेंगे, यहाँ माइनस इसलिए घटेगा तो माइनस बचेगा 9। देखिए कूलम स्क्वायर
और कूलम माइनस है, कितना बचेगा, आवेश का मात्रा कूलम, न्यूटन पर एक और न्यूटन ये खत्म हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। तो इतना आवेश आएगा। इसको हम लोग चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं 17.8 और 10⁻9 को क्या बोलेंगे, नैनो और कूलम, तो ये इतना हो जाएगा। या इसको चाहें तो हम लोग माइक्रो में भी बदल सकते हैं, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 0.017 गुना 10⁻, देखिए दशमलव को हम लोग 3 अंक खिसकाएं तो 3 अंक ये प्लस होगा तो -6 बचेगा कूलम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.017 और 10⁻6 को माइक्रो और कूलम, तो ये नैनो कूलम में भी आप ला सकते हैं, माइक्रो कूलम में भी ला सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बी देखेंगे। बी में क्या दिया हुआ, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी यानी कि आउटवार्ड फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर कहता है कि बॉक्स के आउटवार्ड जो फ्लक्स है वो है 0, तो हम लोग को आवेश निकालना है। तो देखिएगा कि बी नंबर में जो है दिया हुआ है फ्लक्स जो है फाई कितना दिया हुआ 0, तो हम लोगों को पूछा गया है कि आवेश का मान कितना होगा। तो फिर से अगर हम गाउस का प्रमेय देखेंगे तो यहाँ से फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, तो यहाँ से अगर हम लोग Q निकालेंगे तो फाई इंटू ε0, तो फाई का मान तो 0 है, 0 गुना कुछ भी करेंगे तो कितना मिलेगा 0, यानी आवेश का मान कितना मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा, आवेश का मान शून्य मिल जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया।